आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। असली और प्राचीन मोहिनी रूप या मोहिनी विद्या, जिस विद्या में महामोहिनी की शक्ति है। सबसे पहले तो यूँ समझिए, यह जो महामोहिनी का रूप मैं बता रहा हूँ, यह एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जैसे कि हर एक चीज़ ऊर्जा से निर्मित है और यहाँ अदृश्य रूप से हर तरह से ऊर्जा भरी हुई है। चाहे कोई भी ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर गंधर्व देवी देवता, हर ऊर्जाओं से भरी हुई चीज़ें। तो महामोहिनी जो है एक ऐसी ऊर्जा है जिसका सिर्फ एक ही काम है। इस ऊर्जा का एक फितरत है, एक गुण है या एक क्वालिटी है। जैसे कि आप किसी एक वस्तु को पकड़ के देखेंगे तो हर एक का एक अलग क्वालिटी रहता है। जैसे आप समझ सकते हैं, टीवी को देखना होता है, टीवी को खा नहीं सकते और चूल्हे में खाना बना सकते हैं। चूल्हे को आप देख नहीं सकते, कहने का मतलब टीवी की जगह नहीं लगा सकते। इसी तरह से इस ब्रह्मांड की जो जो ऊर्जा है, चाहे कामदेव की ऊर्जा हो, महामोहिनी की ऊर्जा हो, यक्ष की ऊर्जा हो, किन्नर की ऊर्जा हो, गंधर्व की ऊर्जा हो, हर ऊर्जाओं में अपनी एक विशिष्ट शक्ति छुपी हुई है जिनका कार्य निहित है। तो इसे आपको जगाना है, इसे अपने पास बुलाना है। वो तो रखा है, हर जगह रखा है, लेकिन मेन क्या है, आपकी बस पहुंच वहां तक नहीं बनी है। तो उस ऊर्जा तक आपकी पहुंच कैसे बनेगी? क्या करेंगे कि वह ऊर्जा आप तक आए? देखिए, हर चीज़ अपने अपनी जगह पे है, अपना अपना कार्य कर रहा है, लेकिन होता क्या है कि उसे अपने पास बुलाना होता है। तो इस दुनिया का एक अटल नियम है मित्रों कि आपको हर चीज़ के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल यही रूप है, कर्म के माध्यम से, सहज रूप के माध्यम से उस महामोहिनी की शक्ति को आपको लाना है। अब लाने के बाद यह क्या करेगा? तो इसका एक ही प्रयोग है, एक ही उपाय जो साधक है, जिन्होंने इसे सिद्ध किया है, उसके लिए यह किसी भी व्यक्ति को जिसे वह चाहता है, जिसे शादी करना चाहता है या पाना चाहता है या फिर कुछ काम करवाना चाहता है, उसके मन के ऊपर इस तरह से बैठ जाएगा, उसके विचार, उसकी भावनाओं में, कि व्यक्ति के बारे में वह पूरी तरह से दीवाना हो जाएगा, दीवानी हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल में, दिमाग में यह जो ऊर्जा है अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। और इस ऊर्जा की शक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति जो है कामांध हो जाता है, मोह में आ जाता है, माया में फंस जाता है, प्रेम में हो जाता है। मतलब यह सब चीज़ें उसको बांध लेता है और इन्हीं सब चीज़ों से वह आपके एक तरह से प्रेम में आ जाता है या फिर आपके अनुसार हो जाता है। तो इस विद्या का प्रयोग आपको तभी करना है जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हो या फिर किसी को आपको काम नहीं बन रहा है, आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, शादी करना चाहते हैं तब। क्योंकि इससे व्यक्ति के जो मन होते हैं वह ऊर्जा के अधीन होता है। ऊर्जा अर्थात मोहिनी, और मोहिनी का नाम ही है महामोहिनी। मोहिनी का स्वरूप ही होता है कि व्यक्ति के लिए इस तरह से ऐसी शक्ति को ज्वलंत या फिर जागृत करना जिससे उसके मन के अंदर काम की भावना आती है, विषय वासना की भावना आती है, उत्तेजना की भावना आती है, बेचैनी की भावना आती है, दीवानगी की भावना आती है। यह सब चीज़ें मोहिनी के वशीभूत होने से होती है और मोहिनी ही है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। और यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम करने वाले पति पत्नी के लिए ही अप्लाई होना चाहिए, अन्यथा इसका नुकसान हो जाता है। तो अब इसकी बात है कि इसके लिए आपको इसे अपने पास कैसे लाएंगे, जागृत कैसे करेंगे? तो देखिए, हर चीज़ एक नियम में बंधा हुआ है, हर चीज़ के लिए विशिष्ट कर्म है, उसी तरह से इसे आपको करना है एक विधि के अनुसार। तो वह विधि जो आप समझेंगे वह यह है कि प्रतिदिन आपको समय देना होगा। इसको समय देने के बाद हर एक चीज़ों को आपको, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करना है, पूरे समर्पण के भाव से, पूरे ऊर्जा के साथ, इस विधि विधान के साथ इस मंत्र को आपको करना होगा। सबसे पहले आपको याद करना होगा, ओम ह्रीं सर्वमोहिनी जागृत जागृत अमुक मोह मोह हुम फट स्वाहा। जहाँ अमुक है उसका नाम लेना है और मंत्र को याद करने के बाद इसे बिल्कुल ऐसे याद करना है, ऐसे याद करना है और इस तरह से जाप करना है कि आपके मुखाग्र हो। जब आप इसमें एक निश्चित समय बाद, कम से कम 1 महीने तक जाप करने के बाद, ये आपके सिद्धहस्त हो जाएगा, सिद्धि इसमें आपको मिल जाएगी। एक माला प्रतिदिन और सुबह शाम को।